आप में अगर काम की मोहब्बत है उसकी निशानियां क्या क्या? पहली निशानी सर ये है, जो बंदा अपने काम से मोहब्बत करता है वो अपने काम की प्रिपरेशन करता है। आई एम ए ट्रेनर, आई एम ए स्पीकर, आई एम ए लेक्चरर। मैं डेली की बुनियाद पे अप टू डेट करता हूँ, मैं डेली पे रिसर्च पढ़ता हूँ, मैं रीडिंग करता हूँ, मैं किताबें पढ़ता हूँ। मेरे तकिए के करीब सबसे करीबी कोई चीज़ अगर पढ़ी होती है तो वो किताब है। प्रिपेयर का मतलब बंदा अपने आप को फिजिकली भी तैयार करता है, मेंटली भी तैयार करता है, अपनी अपीयरेंस पे भी काम करता है, अपनी पर्सनैलिटी पे भी, अपनी स्किल्स पे काम करता है। दुनिया में जितने टॉप के सेल्स करने वाले लोग हैं ना, उनकी सेल्स की डिग्री नहीं है, उनकी स्किल है। वो इतने काबिल हैं कि वो सेल्स को कहां से कहां लेके चले जाते। सेकंड इज योर स्माइल, खुश होना, काम करके खुश हो। आई लव माई जॉब, आई लव माई जॉब, दैट्स वाई, क्योंकि मैं अपने काम से मोहब्बत करता हूं तो मैं रोज काम करता हूं और खुश होता हूं। मेरे लिए खुश होने का आसान तरीका है, मैं क्लास में चला जाऊं, मैं पढ़ा के निकलूं, मुझे क्लास से दे, मैं खुश हो जाता हूं। बिकॉज जो काम है वो मेरी पूरी दावत है, काम मेरी यशी है, काम मुझे खुश करता है। अपने काम से एनर्जी लें। हमारा फलसफा उल्टा होता है, काम थकाता है। नहीं, अगर काम से मोहब्बत है, काम एनर्जी देगा। काम करके खुश होंगे। मछली तैर के खुश है, बंदर अटकेलियों से खुश है, शेर दहाड़ के, मुर्गा बांग से खुश है। क्यों बना है इस काम के लिए? अगर आप अपने काम के लिए बने हो, आप अपने काम से क्या लोगे? उल्टा एनर्जी लोगे। स्माइल, खुश, मजे में, चहकता हुआ। सबसे ज्यादा खुश बंदा कब होता है? काम की, अगर काम पसंद है। लेकिन अगर काम पसंद नहीं है तो बंदा, तीसरा साइन याद रखिएगा सर, वो इंप्रूव करेगा। इंप्रूवमेंट इज अ साइन यू लव योर वर्क। आज से 20 साल पहले, 22 साल पहले मैंने जब पढ़ाना शुरू किया तो मैंने एक बैनर बनवाना था। वो लड़का मेरा आज भी दोस्त है, हारिस। तो मैं बैनर बनवाना था, मैं उसके पास गया। पहली बार मैं भले स्टाफ पे मैं गया जनाब उससे, वो मैंने कहा जी ये मैंने बैनर बनवाना है। तो उसने कहा जी कि मैं एक बैनर बनवाना है, बाहर लगाना है मैंने। तो पढ़ाता था मैं, तो उससे मैं जब जाने लगा तो मैंने उसको अपना कीचेन दिया। उसने कहा तेरे पास बच्चे कितने पढ़ते हैं? मैंने कहा 4। कहता कीचेन तो तूने ऐसे दिया है कि जैसे नेस्ले का कोई तू कंट्री हेड है। आप समझे? मैंने कहा क्या मतलब? कहते यार कीचेन तो यूनिवर्सिटियों के भी नहीं होते, उस जमाने की बात कर। मैंने कहा मैंने बनवाए, और वो बड़ा निसार साहब क्वालिटी का, मतलब वो शायद सैंपल में घर में कहीं पड़ा हो तो थिक ऑरेंज कलर का, कासिम अली शाह अकेडमी। और तो उसने वो रख लिया। उसने कहा मैं एक बात कहूँ, पहले मीटिंग में, इन्हीं हमारी दोस्ती बन गई, आज तक हमारी वो दोस्ती है। उसने कहा तूने जिंदगी में तरक्की बड़ी करनी है। मैंने कहा जी हारिस साहब क्यों? उसने कहा जिस बंदे को अपने काम से इतना इश्क है ना, उसको कोई रोक नहीं सकता। सर जी हमें अपने काम से इश्क ही कोई नहीं होता। हमने अपने काम के लिए पापड़ ही नहीं बेले होते, हमने अपने काम के लिए तकलीफ नहीं उठाई होती थी। नेक्स्ट पॉइंट इज, जिस काम से आपको मोहब्बत है आप उसके लिए सैक्रिफाइस करते। आप जिंदगी में देखें जहां जहां आपकी मोहब्बत है ना, आप वहां सैक्रिफाइस कर। बच्चों से है यू सैक्रिफाइस, मां से है सैक्रिफाइस, भाई से है सैक्रिफाइस, काम से है सैक्रिफाइस। ठीक है जी। यानी इस काम को जिसे लेक्चर कहते हैं, मैंने जिंदगी के हर उस दिन भी किया है। मैं कैसे भूल जाऊं? उस दिन भी किया जिस दिन करना बड़ा मुश्किल था। बारिश जो बाहर हुई है या अंदर हुई है, दो तरह की बारिश है सर। बाहर बारिश भी होती है, अंदर भी बारिश हो जाती है। बाहर का मौसम बड़ा अच्छा होता है, अंदर का भी अच्छा होता है। बाज़ औक़ात बाहर का मौसम ठीक होता है, अंदर का खराब होता है। उस दिन भी काम पे है, इश्क है। इसका मतलब है काम से इश्क है। जो बंदा काम के लिए हर तरह की कुर्बानी दे सकता है, इसका मतलब है काम का आशिक है। वो तरक्की करता है, ग्रो करता है। सर मैं नुस्खा बता रहा हूँ, सिर्फ काम से मोहब्बत शुरू कर दें, तरक्की खुद ही हो जाएगी। काम से लव करके देखें, काम से इश्क करके देखें। अगली चीज़ सर, वो नई चीज़ों को वेलकम करता है। इफ यू लव योर वर्क यू से वेलकम। ये तो होनी चाहिए। जिस बंदे को काम से मोहब्बत नहीं हो, कहता जी बस जो हो चुके हैं, उसकी फीलिंग क्या होगी जी? बस ये काफ़ी था जी, यहां तक ही पहुंचना था, मजीद की कोई ज़रूरत नहीं है जी, मजीद हमें नहीं कुछ करना। लेकिन जिस बंदे की काम से क्या है जी, इश्क है, वो क्या करेगा? वेलकम। किस चीज़ का वेलकम? नए आइडिया का, नई स्ट्रेटजी का, या मैं इसको ये भी कहना चाहूँगा वो अपग्रेड करता रहेगा। वर्ड इज अपग्रेडेशन। अपग्रेड 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 अपग्रेड, हर चीज़ को अपग्रेड करें, मैथडोलॉजीज अपग्रेड करें। जैसे हम एक लेक्चर यहाँ पर होता है, उसका जो मटेरियल कंटेंट होता है, हमारी जो
प्रोफेशनल क्लासेस में, वो सारा कंटेंट हम सबको व्हाट्सअप कर देते हैं। उस लेक्चर के हवाले से उस तरह के मेरे जितने लेक्चर्स हुए होते हैं वो सबके लिंक सेंड कर देते हैं, उसकी असाइनमेंट्स, उसकी किताबें, उसके पीडीएफ, सारा कुछ दे देते हैं। दिस इज अपग्रेडेशन। मुमकिन है यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर ये ना करता, रियली वो कहते रही फोटो कॉपी करवा लो जाके, अगली बार बताऊंगा। वो क्रेज, वो उसको नहीं पता कि यार ये कितनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी होगी। हमारे नीचे डिजिटल रूम, जो क्लासरूम है काशी भाई, डिजिटल रूम में जो लेक्चर हम बोर्ड पे दे रहे हैं वो डिजिटल पे हम प्रेस करके, बटन प्रेस करते, सेव करके उसी वक्त सबके वो जो ड्रॉ हुआ लेक्चर है बोर्ड पे सबके मोबाइलों में जा चुका होता है व्हाट्सएप। स्पीड कहाँ चली गई है? दिस इज कॉल्ड टू वेलकम न्यू आइडियाज, नई चीज़ों को इस्तेमाल करना, नई टेक्निक्स को इस्तेमाल करना। अगली चीज़ लिख लीजिएगा जी, सर वो क्रिटिसिज्म को सुनेगा। इफ़ यू लव योर वर्क, सर मुझे को बताया आपके बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम है, अगर मैं बच्चे से वाकई प्यार करता हूं मैं सुनूंगा। क्या कह रहे हैं जी आप? क्रिटिसिज्म को मैं सुनूंगा क्योंकि वो मेरी इंप्रूवमेंट है। जो बंदा क्रिटिसिज्म को अवॉइड करता है, याद रखिएगा वो काम से लव नहीं करता। काम से लव का साइन ये है, मैं फिर अगेन मिसाल दूं, मेरी जिंदगी में सबसे जो चीते बच्चे हैं ना मेरे साथ टीम में, वो सबसे ज्यादा छंडे हुए हैं मेरे हाथ से। दुनिया में सबसे अक्लमंद बंदा वो है जो सिर्फ देख के सीख जाए, वो लर्न करे, प्लानिंग करे, टाइमिंग नोट करे, स्ट्रेटजी बनाए, फील्डिंग करे, ऑब्जर्व करके इंप्रूव करे अपने आप। तो आप जिंदगी में क्रिटिसिज्म को वेलकम किया करें, ये साइन है दैट यू लव योर वर्क। नेक्स्ट, सर जी गिले नहीं करता, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इफ़ यू लव, सर मुझे मोहब्बत हो लैला से और मैं लैला की बदखोइयाँ करूँ, इसका मतलब है मुझे मोहब्बत से मोहब्बत कोई नहीं है। लव इज अ साइन दैट यू हैव नो कंप्लेन। ठीक है जी, आप कंप्लेन नहीं करते, उसमें कंप्लेन्स नहीं होती। आप जिस काम की अक्सर कंप्लेन करते हैं ना, कंप्लेन, गिले शिकवे, रोने धोने, साइन है। आज से आप लोग, आप में से जो भी लीड कर रहा है अपनी ह्यूमन रिसोर्स को इस एंगल से जरा सोचे, कौन कितने गिले करता है, कौन आगे सिर्फ शिकायतें लगाता है, सर जी ये देखो फिर खराब हो गया, सर जी ये बंदा नहीं सहीगा, सर जी इसका मतलब है कंप्लेनिंग। कंप्लेनिंग, दुनिया में दो तरह के लोग हैं, सादा सा असूल है। कुछ लोग हल पे फोकस करते हैं, कुछ लोग प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं। अच्छा, ये दो तरह के कैसे बनते हैं? ये ट्रेनिंग है, ना चाहते हमारी होती रहती है। हमें बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि बेटे हल पे फोकस किया करो। किस पे? सॉल्यूशंस पे फोकस किया करो, ना कि किस पे जी? प्रॉब्लम्स पे। क्योंकि जितना ज्यादा प्रॉब्लम पे फोकस करते रहते हैं हल नहीं समझ आता। हल ढूंढने के लिए जरूरी है हल पे फोकस किया जाए, हल पे टाइम लगाया जाए। सो क्या होता है जी, पॉइंट मैंने क्या बोला? कंप्लेन्स नहीं करते। एंड द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट ब्यूटीफुल साइन, दे नेवर थिंक अबाउट रिटायरमेंट। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं, या बारी ताला मैं कभी रिटायर ना हूं। लव है ना सर। कभी हुआ है जनाब मछली कहे कि जी हूँ 60 साल मेरी उम्र हो गई है तो हूँ अगे तो मैं तैरना कोई नहीं। कभी हुआ जनाब बांदर बैठा हो आराम से ऐसे करके केले लेके, कहते नहीं मैं दरख्त नहीं चढ़ना, रिटायर हो गए। कभी हुआ शेर के जनाब मैं बड़ा हो गया यार, दहाड़ लिया, बस हो गई जी, हद होती है कोई जी मैं नहीं हूँ दहाड़ना करना। मुर्गा के जी नहीं दी मैंने, बांग नहीं देनी, बहुत हो गई, ये मेरा गला थक जाता है, मुझे सेप्सल ला के दे। कोई मुर्गे ने ये नहीं कहा। सर जी जो नेचुरल है वो रिटायर नहीं होता, जो कुदरती है वो रिटायर नहीं होता, जो पैशन है वो रिटायर नहीं होता। सो किसी न किसी शक्ल में हमें खुद को, या आज सब गोल बना लो, मजाक नहीं, ये किसी बंदे ने आपको बात नहीं कहनी। मैं क्या करूँ, आज ये अल्लाह से दुआ मांगो जैसे मैं मांग रहा हूँ, या बारी ताला मैंने रहना सारी ज़िंदगी बिजी है। हाँ मुमकिन है बदल जाए, काम बदल जाए, नोयत बदल जाए, उसकी शक्ल बदल जाए, उसमें मतलब मुमकिन है कल को हम अपने बच्चों को हैंड ओवर करें अपना काम और हम कोई CSR में, खिदमत खल्क में, या मुमकिन है कोई मस्जिद में पंचायत भी बनाई हो हमने, साथ कोई नेकी के काम भी कर रहे हो, किसी की शादियों में हेल्प कर रहे हो, किसी न किसी काम में बिजी रहना, अपने काम पे रहना, जुड़ा रहना, ये बड़ी एक नेकी है, ये बड़ा कमाल का काम है। और ये अपनी ज़िंदगी में ज़रूर ब ज़रूर आप सोचें कि आपने अपने काम से मोहब्बत करनी है, क्योंकि काम से मोहब्बत करने वाला बंदा खुश रहता है, मज़े में रहता है। एक कहीं ना कहीं मिस किया लेकिन मैं ऐड कर देता हूँ, काम से मोहब्बत करने वाला बंदा फोकस होता है। लव हमेशा फोकस पैदा करता है। आपके काम जब भी आपके, नहीं यार ये बी, प्लान बी तो है ना, प्लान बी स्ट्रेटजीज में हो सकता है,
लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप काम में आप सोचें, काम तो यही करना है ना सर, जिस काम में आप हैं, मुमकिन है 5, 10, 15, 20 साल तो गुजर चुके हैं। अगर यही काम करना है तो मेरे भाइयों और बहनों फिर चॉइस कोई नहीं है। अगर आपका कोई काम है और आपने करना ही है और कोई चॉइस नहीं है और कोई रास्ता नहीं है, खुदारा रो के ना करें। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप काम करें और तकलीफ़ें ना हो, प्रॉब्लम ना हो, थकावट ना हो, जूती ना घिसे, कुनिए ना छिलें, गर्द ना चेहरे पे पड़े। इट्स अ साइन। काम कहीं ना कहीं आपको क्या करेगा सर, वो प्राइस है उसकी, वो कहीं ना कहीं प्राइस है। ये भी बात कह दूं, दुनिया में खुश नसीब इंसान वो है जिसको काम इतना थकाए कि उसको अच्छी सी नींद आ जाए। इससे ज़्यादा खुश नसीबी कोई नहीं है। सही दुनिया की बेहतरीन टैबलेट नींद की वो थकावट है, और ओरिजिनल ईमानदारी वाली थकावट है कि पूरा दिन आपने डट के काम किया है और एक पुरसकून नींद आपको इनाम के तौर पे मिली है। क्योंकि याद रखिएगा, गिल्ट नींद छीन लेता है, डाउट नींद छीन लेता है, गलती, करप्शन होना, हराम खाना नींद छीन लेता है। जब भी आपके पास सुकून है और थकावट वाली नींद है, आप बड़े खुश नसीब हैं। तो अल्लाह से मैं दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह ताला हमेशा हमारी नींदों को सुकून वाली नींदें ही रखे, इत्मीनान वाली, और थकावट से भरपूर हमें वो नींदें मिले, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आता लाइफ का। जी, अल्लाह आप सबका हामी नासिर। बंडल ऑफ थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया।